किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला। उस इंसान को आसमां में क्या रब मिलेगा, उस इंसान को आसमां में क्या रब मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान न मिला। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर of first flight class 10th English. What is the name of first chapter of first flight? Do you know friends? A Letter to God, written by Mexican writer G.L. Fuentes. Friends, आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो गॉड वर्ड है 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है, G-O-D. G फॉर जनरेटर, O for operator and D for destroyer. तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवताओं की एड्रेसिंग की गई है, जो कि गॉड वर्ड में एसिमिलेट है। तो फ्रेंड्स, अ लेटर टू गॉड में स्पेशली 2 बातें बोली गई हैं। पहला, गॉड के प्रति एक डीप फेथ को दिखाया गया है, और दूसरा इंसानियत को दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए जो हाथ उठते हैं वो प्रार्थना करते हुए होठों से भी ज्यादा ग्रेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे किस तरह से एक गरीब शख्स, एक गरीब कैरेक्टर लेंचो, जो कि पेशे से किसान है और वह लो हिल के टॉप पर अपने फैमिली के साथ रहता है, और उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली में उसकी बीवी और बच्चे हैं, स्पेशली 2 बेटे हैं और कोई भी नहीं है। और साथ ही साथ ऐसी जगह पर उसका घर सिचुएटेड है फ्रेंड्स कि आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं है, कोई भी पड़ोसी नहीं है, ओनली 1 हाउस है। इस वजह से मैंने यहाँ पर चर्चा किया है ओनली 1 इन द एंटायर वैली। ओके फ्रेंड्स, आप जरा सोचिए, एक किसान के लिए उसकी फसल ही सब कुछ होती है। यदि फसल से उत्पादन अच्छा होता है तो वह बहुत ही हैप्पी होता है। उसकी पूरी फैमिली की जो नीड्स है, साल भर की जो नीड्स है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा है ना, खाने पीने की चीजें, हर चीज उसकी फसल से ही भरपाई होती है। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीशन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इंसान या किसान जितना एक्सपेक्टेशन किया रहता है उसको उतना नहीं मिल पाता है, या उसकी फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। तो जरा सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब और सर्कमस्टांसेस आती हैं, जब कोई नहीं दिखता तो सिर्फ रब दिखता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन अ लेटर टू गॉड, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, लेंचो नाम का एक शख्सियत, एक किसान लो हिल के टॉप पर अपने फैमिली के साथ जीवन बिता रहा था, बसर कर रहा था, अच्छे से जी खा रहा था। और उसका जो घर था ऐसे पहाड़ी के टॉप पर स्थित था कि वहां से वो नदियों को, अपने खेतों को आसानी से देख सकता था। और उसकी जो खेतें थी, जो कॉर्नफील्ड थे, उससे हमेशा ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ करता था। तो वो बहुत खुश था कि अच्छी पैदावार हो जाती, परिवार साथ में मस्त एंजॉय करता है, खुश रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पौधों को पानी की जरूरत तो पड़ती ही है फसल को पकने के लिए। तो उसी तरह से लेंचो जो एक्सपेक्टेशन किया हुआ है कि बारिश यदि होती तो मजा आ जाता, फसलें जल्दी तैयार हो जाती है ना, और फसलों को बेच करके हम अच्छा कमाते, अच्छा एंजॉय करते हैं। तो पानी की चाह में, पानी की उम्मीद से वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई में देखता है, और देखता है तो गेस करता है कि काले बादल आने वाले हैं, जल्द ही बारिश होगी। और जैसा वह सोचा था वैसा ही हुआ, काले बादल आ गए, बारिश होना चालू हो गया। वो अपने फैमिली के साथ मस्त डांस करने लगा, एंजॉय करने लगा, वाह है ना, काले बादल आ गए, खूब मजा आएगा, अब हमारी सारी नीड्स पूरा हो जाएंगे, बहुत ही खुश था वो। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या, बारिश की बूंदों के साथ स्ट्रांग विंड ब्लो करना चालू कर दिया, तूफान आ गया। उसके बाद जो है
ओले पड़ने चालू हो गए और लेंचो सोचा कि कुछ ही समय बाद ये बंद हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, जब शुरू शुरू में बारिश चालू हुई, रिमझिम बारिश चालू हुई, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदे गिरी, तो बच्चे बोलते हैं ये 5 सेंट्स के कॉइन है, 5 सेंट्स के कॉइन है। और उसके बाद जब बड़ी बूंदे गिरने लगी तो 10 सेंट के कॉइन है, 10 सेंट के कॉइन ऐसे कह करके एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब ओले गिरने पड़े तो लेंचो भी खुशी मारे बोलता ओ देखो सिल्वर के कॉइन गिर रहे हैं, सिल्वर के कॉइन गिर रहे हैं। इस तरह से मस्त उसकी बीवी बच्चों को, पति को खुश देख करके काफ़ी खुश थी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हुआ जो उनकी खुशियों को छीन सा गया, छीन दिया। हुआ क्या फ्रेंड्स, बारिश की बूंदों के साथ जो हेल स्टोन फॉलिंग होना चालू हुआ वो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक गिरा, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जो फसल चौपट हो गई। वो पूरा माने उसका पूरा परिवार एकदम दुखी हो गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, लेंचो कॉर्नफील्ड में जाकर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, बोलते हैं पूरी फसलें चौपट हो गई हैं, फ्लावर गिर गए हैं, पत्तियां झड़ सी गई हैं। यदि टिड्डियों का झुंड जो है खेत में गिरा होता तो शायद कुछ छोड़ देता, कुछ बच जाता खाने पीने को, लेकिन ये तो पूरा का पूरा चौपट हो गया। गॉड, ये तूने क्या कर दिया? तो जैसा मैंने आपको बताया, जब कोई नहीं दिखता तो सिर्फ रब दिखता है। क्योंकि वो आस्तिक प्रवृत्ति का था, देयर वाज ए डीप फेथ इन गॉड, है ना। तो उसकी फैमिली का क्या था, एक डीप फेथ था गॉड के प्रति। इस वजह से लेंचो ने भगवान के नाम से एक लेटर लिखा और उसमें उसने डिमांड किया, प्रभु गॉड प्लीज गिव मी 100 पीसोस। पीसोस की बात करें फ्रेंड्स, एक पीसोस में होता है 3 रुपये 37 पैसे इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो 100 पीसोस उसने डिमांड किया और बोला गॉड प्लीज गिव मी इट्स सोल, अदरवाइज हम लोग बिना खाए मर जाएंगे, वी विल डाई ऑफ हंगर। स्टार्व एक वर्ड है फ्रेंड्स, स्टार्व यहाँ डाला गया है भूख से मरने के लिए। तो जब वह क्या किया, एक लेटर लिखा, उसके बाद लिफाफे में उसको डाला, एनवेलोप में डाला, उसके बाद चला गया पोस्ट ऑफिस और वहाँ से उसने स्टैम्प टिकट लिए, उसने एनवेलोप पे लगाया और ऊपर लिखा टू गॉड और फ्रॉम अपना नाम लिखा, सब कुछ उसमें पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। उसके अगले दिन जब पोस्टमैन ने देखा, चिट्ठियों की इकट्ठा किया तो उसने देखा एनवेलोप पे लिखा है टू गॉड, हंसने लगा, टू गॉड, अरे मैं किसको दूँ, किसको दूँ, किसको दे, है ना। तो उसके बाद पोस्ट मास्टर के पास गया, दिखाता है, प्लीज सर प्लीज लुक दिस एनवेलोप टू गॉड। तो क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर शुरू में हंसने लगा, लेकिन बाद में लगा कि अरे यार कोई शख्स लिखा है तो क्या गजब की उसकी आस्था है गॉड के प्रति, काश मेरी भी ऐसी होती तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद जब उसने एनवेलोप खोला और उसको पढ़ा, उसमें जो लेटर था उसको पढ़ा, तो पढ़ते वो सीरियस हो गया। शुरू में तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर, लेकिन बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, वो सीरियस हो गया क्योंकि उसने देखा कि जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है वह क्या है, बहुत ही नीडेड पर्सन है, उसकी किसी भी शब्द में मदद की जानी चाहिए। और खुद तो मदद करने आएगा नहीं, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है। और पोस्ट मास्टर ने यह सोचा कि एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी मैं इस जरूरतमंद व्यक्ति की, लेंचो की मदद करूंगा। इस वजह से उसने अपने कलीग्स द्वारा, अपने एम्प्लॉय द्वारा, अपने रिलेटिव द्वारा और खुद भी पैसे का कंट्रीब्यूशन करके 70 पीसोस की व्यवस्था किया और उसने 70 पीसोस जो है एनवेलोप में डाला और साथ ही साथ उसमें एक लेटर भी डाला। लेटर में क्या लिखा था पोस्ट मास्टर ने, डू यू नो, फ्रॉम गॉड। और उसके बाद फ्रेंड उसने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया बाय द नेम ऑफ गॉड। अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, पोस्टमैन से मिला और बोला क्या मेरे नाम से कोई खत आया है, कोई लेटर आया है, कोई एनवेलोप आया है। तो पोस्ट मास्टर तो समझ गया भाई ये वही बंदा है, तो उसने उस एनवेलोप को लेंचो को हैंडओवर किया और लेंचो ने तुरंत एनवेलोप को ओपन किया और देखा कि उसमें तो सिर्फ 70 पीसोस हैं और 70 पीसोस पा करके ही वॉज नॉट सरप्राइज नहीं था बल्कि एंग्री हो गया। बोलता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पीसोस की डिमांड की थी और आपने सिर्फ 70 पीसोस भेजे। आप नहीं जानते हैं कि मैं किस बदतर स्थिति से अभी गुजर रहा हूं। तो एंग्री हो गया, गॉड पे एंग्री हो गया। उसके बाद उसने
पेपर लिया और उस पर लिखा, सेकेंड लेटर लिखा गॉड के नाम से, और लिखा कि गॉड प्लीज सेंड रिस्ट ऑफ मनी 30 pesos soon एज इट इज वेरी अर्जेंट फॉर मी, फॉर अस। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक सजेशन उसने गॉड के नाम से लिखा कि गॉड दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट डू नॉट सेंड रिस्ट ऑफ मनी थ्रू मेल और पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय चोर हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या फ्रेंड्स? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये स्टोरी काफ़ी कॉमिक है, ह्यूमरस है, और आपने देखा कि यहाँ पर होम करते हाथ चलने जैसी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, काफ़ी सार्थक साबित होती हैं। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।